हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, वर्ल्ड अफेयर में आपका स्वागत है। वी विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड अफेयर टुडे। ओके, एज ऑफ डेट 29th of December 2024, the world development, let me tell you, the very first thing is Israel actually detained director of one of the last functioning hospitals in northern Gaza. Second news of the world affair is Taliban target Pakistan in retaliation for एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की पहले इन रिटेलिएशन तालिबान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये न्यूज़पेपर रिप्रेजेंट करता है कि एयर स्ट्राइक्स की जिसमें से 19 पाकिस्तानी ट्रूप्स सोल्जर्स और 3 अफगान सिविलियंस की कैजुअलिटी हुई। यहाँ पे बहुत वेग टर्म इस्तेमाल किया गया है। जरा मैं लिटिल बिट उस पर फोकस करता हूँ। लेट मी फोकस ऑन लिटिल बिट हियर। The Talibani Defense Ministry actually said that its forces targeted Pakistani points. He is noting the name Pakistani points that served as centers and hideouts for the malicious elements and their supporters who organized and coordinated attacks in Afghanistan. The question is that who is the malicious element? Is there any terrorist hideout into the Pakistan? There may be, because this is the epicenter of terrorism. So many groups in Pakistan working to disintegrate the Pakistan. Okay, so the Khyber Pakhtun province, western Pakistan, which is actually led by the Pashtuns people, and many different organizations working. May the Afghanistan attacked to dismantle this uh, menace of militants in hiding in Pakistan, or is there malicious element is Pakistani troops, military, according to this statement? I think because the first strike done by the Pakistani troops, Air Force, and as a retaliatory measures. So in that response, because the question is, यहाँ पे बात ये है कि इन्होंने पाकिस्तान ने मिलिटेंट के नाम पर स्ट्राइक की। एज ए रिजल्ट इन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज तालिबान ने इस्तेमाल की। पहली तो उन्होंने भी कहा कि हमने भी मिलिटेंट मिलिशियस एलिमेंट्स को एलिमिनेट किया, उनके ऊपर फायरिंग की। तो वो बात बराबर हो गई, तुमने हमारे टेरिटोरियल वायलेशन की, हमने भी तुम्हारा की, क्योंकि अभी अफगान्स काफ़ी गुस्से में थे। अफगान सिटीजन्स काफ़ी गुस्से में थे कि हमें बदला लेना है ना, पाकिस्तान ऐसे कैसे कर सकता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली pressured the Talibani regime there to you have to take the revenge. So ये भी एक फैक्टर था इसमें, क्योंकि लोगों का एंगर और पाकिस्तान को लेकर के अफगानिस्तान के अंदर बहुत अच्छा इमेज नहीं है। तो ये है सीन बनता है। और थर्ड सीन ये है, BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी फ्लेज EU's प्लान टू लोअर वोटिंग एज टू 17 इन बांग्लादेश। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि मोहम्मद यूनिस खान जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र हैं, उनको किसने ये राइट दिया हुआ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करें। मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने के लिए या उनकी टीम को डिज़ाइन करने के लिए किसने ये अथॉरिटी दी? क्या बांग्लादेश के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन क्राफ्ट करने के लिए, या फिर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस
वहाँ पर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को, पीपल के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करके और फिर मनमानी कॉन्स्टिट्यूशन क्राफ्ट कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट फिर से वायलेशन 10, 15, 20 सालों में फिर होगा, बिकॉज दिस इज नॉट द पीपल्स वॉइस। इसमें लोगों की कंसेंट नहीं है। A large section of society would be left out because this radical element is crafting constitution for themselves, and this would be the disaster consequence. It will bring a disaster consequence in future as well. So who gave them legitimate authority, Mr. Yunus Khan, to have to design and craft what should be the age of the voters or anybody? लोगों के, हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो लोगों के प्रतिनिधित्व है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्राफ्ट किया और इट टुक 2 years plus days in crafting constitution. Constituent assembly must be found by the elected representative of the people, then they would craft the constitution accordingly. But who gave this radical element actually to topple the legitimate government there, and they are crafting according to this will and wills. है ना? This is not going to bring any fruit to Afghanistan. Fourth component is China and Iran actually in a common statement made that the West Asia cannot be a proxy of big powers. So that's the, and Russia also warned that there is in Black Sea के अंदर ऑयल स्पिल हो गया, 2 टैंकर्स टकराए जिसमें ऑयल भरा हुआ था, नहीं क्रूड ऑयल, वो पूरे तरीके से फैल गया सी के ऊपर। अब उससे इकोलॉजिकल डैमेज, इन्वायरमेंटल डैमेज जो हो रहा है उसके लिए बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है। इसके ऊपर एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। सो ये है 5 पॉइंट एजेंडा आज के डेट में। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।